पूरे साल में ऐसे कितने वीक गए हैं जब आपने कभी बाहर का खाना ना खाया हो। और ऐसा कितनी बार हुआ है कि जब आप बाहर मार्केट गए हो तो बाहर से कुछ खा करके ना आए हो या फिर अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए बाहर से कुछ ले करके ना आए हो। और याद कीजिए कब आखिरी बार आपके फैमिली मेंबर्स ने यानी कि आपके छोटे बच्चों ने, भाई बहनों ने या फिर माता पिता ने फल खाने की जिद की थी। आजकल हर किसी को बाहर का खाना बहुत पसंद आता है। बच्चों को पैकेज्ड फूड लाइक चॉकलेट, कुरकुरे, बिस्किट, नमकीन। वहीं टीनेजर्स को, अडल्ट्स को और यंगस्टर्स को पिज्जा, मोमोज, बर्गर जैसा कोई प्रोसेस्ड फूड या फास्ट फूड, जंक फूड या फिर कोई भी नाम दे दो, एक्चुअली में स्लो पॉइजन ही पसंद आता है। और वहीं उम्रदराज लोगों को टिपिकल इंडियन स्ट्रीट फूड लाइक चाट, टिक्की, पकौड़े, समोसे वगैरह वगैरह। और यही कारण है कि आजकल हर इंसान के अंदर आपको एक समय पर एक से ज्यादा बीमारियां जैसे कि मोटापा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की बीमारी, कैंसर, किडनी स्टोन, थायराइड, ऐसी बहुत सी तमाम बीमारियां देखने को मिलती हैं। और आजकल कम उम्र में हार्ट अटैक और कैंसर जैसी बीमारियां जो कि ट्रेंड में है ना, इसके पीछे की रूट कॉज भी कहीं ना कहीं इसी तरह का स्लो पॉइजन वाला फूड ही है। आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे फूड के बारे में बात करेंगे जिसे समझदार लोगों ने अब स्लो पॉइजन कहना शुरू कर दिया है। स्लो पॉइजन जिसका इम्पैक्ट तुरंत तो देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये धीरे धीरे शरीर को अंदर ही अंदर से सड़ाता रहता है। और इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा गहरा होता है कि आगे आने वाली जनरेशन में भी इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा डीपली देखने को मिलता है, बेशक उसने अपनी लाइफ में इस तरह का स्लो पॉइजन वाला फूड कभी ना खाया हो। साथ ही में हम समझेंगे कि कंपनियों ने कैसे जाल बिछाया हुआ है जिससे हम उनके प्रोडक्ट को बार बार खरीदने के लिए अपने आप ही मजबूर हो जाते हैं। कैसे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड, ये सब कुछ हमारे शरीर के लिए ना स्लो पॉइजन का काम करता है। और समझेंगे कि ये फास्ट फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का कल्चर हमारे इंडिया में कब आया, कैसे आया, और ना केवल ये आया बल्कि इंडिया में आ करके इन्होंने हर इंडियन के मन में पहली पसंद बना ली अपनी। लेटेस्ट रिपोर्ट, स्टडीज, रिसर्च, सर्वे, ये सब कुछ क्या कहते हैं, इनके बारे में भी हम एक नजर डालेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इसके इम्पैक्ट रिवर्सिबल है। तो आइए समझते हैं फास्ट फूड के बारे में हर वो इम्पोर्टेंट बात जो आप सबको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई हेल्थ केयर एडवाइजर या न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ। मैं आप जैसा ही एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ जिसने इंटरनेट पर काफी सारी रिसर्च करने के बाद में जो भी फैक्ट्स कलेक्ट किए वो मैं आप सबके सामने लेकर के आया हूँ। इंडिया में फास्ट फूड कल्चर की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, चाट, टिक्की, पकौड़ा, ये सब कुछ हमारे कल्चर में बहुत पहले से था, लेकिन अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की शुरुआत होती है 20th सेंचुरी में। 1930 के दशक में कुछ लोकल ब्रांड जैसे कि निरुला, इंडियन कॉफी हाउस ने ऑर्गेनाइज्ड फूड सर्विस की शुरुआत की इंडिया में। इसके बाद 1991 के रिफॉर्म में बहुत सारी चीजें बदल गई। 1996 में डोमिनोज, KFC, मैकडोनल्ड ऐसी बहुत सारी विदेशी कंपनियां इंडिया में एंट्री लेती हैं और लेने के बाद में यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करती हैं, जैसे बर्गर, फ्राइड चिकन, पिज्जा। और इनमें इंडियन लोगों के तालु के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस करके इसको यहाँ पर बेचना शुरू करती हैं। जैसे बर्गर के बीच में इंडियन टिक्की को इंसर्ट कर दिया। और देखते ही देखते ये कंपनियां ना केवल हमारे लिए एक बहुत ही टेस्टी सा फूड लेकर के आई, बल्कि इनके प्रोडक्ट को यूज करना एक स्टेटस सिंबल जैसा भी हमें फील कराने लगी। अच्छा, इस वीडियो में बार बार प्रोसेस्ड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड, जंक फूड, ऐसे बहुत सारे शब्दों की यूज होने वाले हैं, तो मैं फटाफट से इन सब के बारे में आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि किस चीज के लिए क्या शब्द यूज किया जाता है। देखिए, प्रोसेस्ड फूड का मतलब होता है कि नेचर में अगर कोई फूड हमारे लिए पहले से अवेलेबल है, उसको हम किसी भी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इसको प्रोसेस्ड फूड बोलते हैं। लाइक दूध से पनीर बनाना, दही बनाना, ये सब कुछ प्रोसेस्ड फूड है। लेकिन अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड वो होते हैं जो कि लैब में तैयार किए जाते हैं केवल और केवल टेस्ट के लिए। इनमें न्यूट्रिशन से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता, मेन चीज होती है केवल और केवल टेस्ट। तो जो चीजें आपको टेस्ट के लिए सर्व की जाती हैं, समझ लीजिए वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड वाली कैटेगरी में जरूर होंगी। इसके बाद में एक टर्म आता है फास्ट फूड। देखिए, फास्ट फूड जो ये वर्ड है, ये कंज्यूमर के हिसाब से नहीं बनाया गया, बल्कि ये जो कंपनियां हैं या जो दुकानदार हैं, सेलर हैं, इनके हिसाब से बनाया गया है। फास्ट फूड का मतलब होता है ऐसा खाना जो बहुत ही फटाफट से बनाया जा सके। आमतौर पर ये मास प्रोड्यूस्ड होता है, यानी कि इसे बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियों में या कंपनियों में चैन सप्लाई में बनाया जाता है। और ज्यादातर इसमें वो सारी चीजें जरूर यूज की जाती है जो कि ब्लिस पॉइंट पर बनाई जाती है। अब ब्लिस पॉइंट क्या है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। एंड लास्ट, जंक फूड। देखो, जंक फूड हम हर उस खाने को बोल सकते हैं जिसमें कैलोरी बहुत ज्यादा होती है और न्यूट्रिशन जो होते हैं वो बहुत ही कम होता है। अब मैं यहाँ पर ये मान के चल रहा हूँ कि आपको सारे बेसिक न्यूट्रिशन के बारे में पहले से पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें हम लोग इस बारे में और डिटेल से बात करेंगे। तो अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि अगर फास्ट फूड में कोई न्यूट्रिशन है ही नहीं तो फिर ये हमें इतना टेस्टी लगता क्यों है और लोग इसको इतना ज्यादा क्यों पसंद करते हैं? देखिए, फास्ट फूड को पसंद करने की वजह केवल स्वाद नहीं है, बल्कि न्यूरो
न्यूरोबायोलॉजिकल और कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग का कमाल है। फूड इंजीनियर ब्लिस पॉइंट का यूज करता है। ब्लिस पॉइंट का मतलब होता है नमक, चीनी और फैट का ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार करना जो आपके ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को मैक्स लेवल पर स्टिमुलेट करता है। तो अगर कोई व्यक्ति इस तरह का फूड कंज्यूम करता है तो उसके ब्रेन में न्यूक्लियस एकम्बेंस एरिया में डोपामिन का सेक्रेशन होता है और ये आपको ठीक वैसा ही फील कराता है जैसे किसी नशेड़ी को नशा करने के बाद में फील होता है। और इसी तरह के खाने से जब आपके ब्रेन में बार बार ये डोपामिन स्पाइक होता रहता है तो इससे ब्रेन अपनी सेंसिटिविटी खोने लग जाता है, जिससे व्यक्ति को उतना ही खाना खाने के बाद में उस लेवल की खुशी महसूस नहीं होती जो फर्स्ट टाइम पर हुई थी। और उतनी ही खुशी महसूस करने के लिए उसी व्यक्ति को बार बार जल्दी जल्दी और थोड़ा सा ज्यादा खाना खाने की इच्छा पड़ने लग जाती है। इसे रिवॉर्ड डिफिशियंसी सिंड्रोम कहा जाता है और इसी से हमें कंपल्सिव ईटिंग की लत लग जाती है। दूसरी बात, ये फास्ट फूड या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाने में इतने ज्यादा सॉफ्ट और फाइबरलेस होते हैं कि इन्हें खाने के बाद आपको चबाने की आवश्यकता बहुत कम होती है। इससे होता यह है कि आपका ब्रेन ये वाला सिग्नल निकाल पाए कि आपका पेट भर गया, उससे पहले ही आप काफी ज्यादा कैलोरी कंज्यूम कर चुके होते हो। एंड थर्ड, इस तरह की फूड आपके बॉडी में लेप्टिन हार्मोन जो कि ये सिग्नल देता है कि हमारा पेट भर गया, उसको थोड़ा सा स्टॉप कर देता है। और दूसरा हार्मोन ग्रेलिन जो कि ये बताता है कि आपको भूख लग गई, उसको काफी ज्यादा बढ़ा देता है। इससे होता यह है कि आपका पेट आपको भरा हुआ महसूस होता ही नहीं और भूख बढ़ी हुई सी लगती है, जिस वजह से आप और ज्यादा खा जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर ये फास्ट फूड हमारे हार्मोन के साथ में, हमारी बॉडी के साथ में इतना खिलवाड़ कर रहे हैं तो इनके इम्पैक्ट भी बहुत बुरे होंगे। आइए देखते हैं कि लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फास्ट फूड के क्या क्या इम्पैक्ट होता है। ICMR 2024 की ये रिपोर्ट देखिए, इनके अकॉर्डिंग 56.4% जो लोग बीमार होते हैं अपने इंडिया में, उसके पीछे का जो मेन रूट है वो होता है खराब खान पान। FSSAI के अकॉर्डिंग 2017 में हर साल लगभग 15 लाख से ज्यादा मौतें केवल हार्ट डिसीज के कारण होती है, जिसमें 5% मौतें केवल और केवल ट्रांस फैट के कारण होती है। अच्छा, ट्रांस फैट असल में क्या होता है और ये आपकी बॉडी पर क्या इम्पैक्ट करता है? लिक्विड तेल को हाइड्रोजन के जरिए जब सॉलिड बना करके तैयार किया जाता है तो इसे हम ट्रांस फैट कहते हैं, ताकि जो खाना है हमारा वो लंबे समय तक टिका रहे। ये सबसे खतरनाक फैट होता है क्योंकि ये बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि LDL को बढ़ाता है। मेन रूप से आपको कॉमर्शियल केक, बिस्किट, फ्रोजन पिज्जा, डोनट्स और ऐसा तेल जो दोबारा गर्म किया जाता है उसमें आपको देखने को मिलता है ट्रांस फैट। अच्छा, एक बात बताओ, कॉमर्शियल जगहों पर ये लोग जो कढ़ाई में तेल का यूज करते हैं उसमें वो लोग कितनी बार डीप फ्राई करते होंगे चीजों को? अक्सर 10 से 15 बार ये लोग उस तेल का रीयूज करते हैं और तब तक करते रहते हैं जब तक वो काला और एकदम गाढ़ा ना हो जाए। लेकिन आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि तेल को बार बार गर्म करने से इसमें एक्रिलामाइड और पोलर कंपाउंड बनते हैं जो सीधे तौर पर कैंसरजेनिक होते हैं। FSSAI के अकॉर्डिंग तेल को 3 बार से ज्यादा गर्म नहीं किया जाना चाहिए। आप खुद से नोटिस कर सकते हो कि फास्ट फूड के जो शॉर्ट टर्म के इम्पैक्ट है वो आपको तुरंत ही देखने को मिल जाते हैं। जैसे ही आप कोई फास्ट फूड खाते हो आपको सुस्ती आने लग जाती है, गैस बनने लगती है, ब्लोटिंग होने लग जाती है, चेहरे पर मुहासे आने लगते हैं, आपका फोकस काफी ज्यादा लैक होने लग जाता है। फास्ट फूड में अक्सर आपको MSG यानी कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो कि स्वाद को बढ़ाने के लिए, TBHQ यानी कि टेरेट्री ब्यूटिल हाइड्रोक्यूमोन ये तेल को खराब होने से बचाने के लिए, और सोडियम बेंजोएट प्रिजर्वेटिव्स के तौर पर यूज किए जाते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक पैकेजिंग से पैथोलेट्स वगैरह भी आपकी बॉडी में चले जाते हैं जो कि आपके हार्मोन को इम्बैलेंस करते हैं। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि एक्सेस सॉल्ट और शुगर हमारे शरीर को डैमेज कहाँ करता है, क्योंकि ये तो हम रोज खाना में खाते ही हैं, तो इससे क्या नुकसान हो रहा है? तो देखिए, ज्यादा नमक आपकी आर्टरीज को यानी कि जो आपकी धमनियां होती है, नसें होती है जिसमें खून बहता है, उसको ब्लॉक करता जाता है, जिससे आपकी किडनी पर और हार्ट पर काफी ज्यादा दबाव पड़ता है। ज्यादा शुगर सीधे लीवर पर हमला करता है, जिससे आपका लीवर फैटी होता है और आपके ब्लड में इंसुलिन काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ता जाता है, जिससे आपके शरीर के हर अंग में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन पैदा होती जाती है। और जब बच्चों को खाने में ना आर्टिफिशियल कलर और फ्लेवर मिलाया जाता है ताकि बच्चे उसको आसानी से खा सकें, लेकिन ये भी आपकी बॉडी के अंदर लीवर पे और किडनी पे काफी ज्यादा इंपैक्ट डालता है, क्योंकि इन ऑर्गन्स को केमिकल को डिटॉक्स करना पड़ता है। कुछ कलर जैसे कि रेड 40, येलो 5, इससे बच्चों के अंदर हाइपर एक्टिविटी का प्रॉब्लम्स भी देखने को मिला है। फास्ट फूड आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और गट हेल्थ को भी काफी ज्यादा खराब कर सकता है, क्योंकि इसमें फाइबर 0 होता है, जिससे खाना आपकी आंतों में चिपक जाता है और आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इसका सबसे बुरा असर गट माइक्रोबियम पर पड़ता है। ज्यादा चीनी और खराब फैट अच्छे बैक्टीरिया को मार देते हैं और बैड बैक्टीरिया को बढ़ाते जाते हैं, जिससे लीकी गट सिंड्रोम जैसी गंभीर समस्याएं हो जाती हैं। फास्ट फूड आपके मेटाबॉलिज्म को भी काफी स्लो करता है। मेटाबॉलिज्म आपकी कैलोरी को बर्न करने की एक नंबर है। जितनी ज्यादा मेटाबॉलिज्म उतना ज्यादा आपकी कैलोरी फटाफट बर्न होगी। तो जब आप फास्ट फूड यानी कि ट्रांस फैट और मैदा जैसी चीजें खाते हैं तो शरीर को उसे पचाने के लिए बहुत ही कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, यानी कि ये लो थर्मिक इफेक्ट पैदा करता है। इससे शरीर फैट स्टोरेज मोड में चला जाता है और इससे आपकी बॉडी में अदर हार्मोन्स और थायराइड जैसी चीजें जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है और आपकी बॉडी की कैलोरी बर्न करने की जो कैपेसिटी होती है वो काफी कम हो जाती है। और द लैंसेट की एक रिपोर्ट देखिए, इसके अकॉर्डिंग अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड एक अर्थक्वेक के जैसा है हमारी बॉडी के लिए। आप इस चार्ट को देखिए, इसके अकॉर्डिंग डायबिटीज, CVD, ओबेसिटी,
ब्लड प्रेशर की बीमारी, कैंसर और भी बहुत सी बीमारियों का जो मेन रूट है वो कहीं ना कहीं फास्ट फूड है। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि आजकल के बच्चों का, टीनेजर का, यंगस्टर्स का जो बिहेवियर है वो पहले के बच्चों की तरह बिल्कुल नहीं है। ये काफी हद तक बदला हुआ, एकदम अजीब सा फील होता है और इनके पीछे की भी एक बड़ी वजह ये फास्ट फूड है। देखिए, जिस उम्र में बच्चे आजकल फास्ट फूड या पैकेज्ड फूड कंज्यूम करना शुरू करते हैं, इस उम्र में बच्चों का जो ब्रेन होता है वो डेवलपमेंट की स्टेज में होता है, स्पेशली प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। अभी जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ये डिसीजन लेने में या कंट्रोल करने में बॉडी को हेल्प करता है और इसी टाइम पर ये जो फास्ट फूड है ये इन बच्चों के ब्रेन में रिवॉर्ड सिस्टम को बार बार एक्टिव करता रहता है, जिससे बच्चों के अंदर इस टाइप के रिवॉर्ड को पाने की जो डिजायर होती है वो काफी स्ट्रांग हो जाती है और जब उनको इस टाइप का खाना नहीं मिलता तो वो काफी ज्यादा बिलखते, रोते, परेशान होते हैं। दूसरा, इससे बच्चों की ब्रेन मेमोरी पर भी काफी इंपैक्ट पड़ता है। हाई शुगर और फैट वाला जो खाना होता है ये ब्रेन के हिप्पोकैम्पस वाले एरिया में सूजन पैदा करता है, जिससे बच्चों की सीखने की और याद करने की क्षमता काफी कमजोर हो जाती है। और इस टाइप का फूड कंज्यूम करने से बच्चों के अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी बीमारियां भी देखने को मिलती हैं। और सबसे ज्यादा खराब बात यह है कि बचपन में बार बार हाइपर पैलेटेबल खाना खाने से बच्चों का जो टंग होता है ना, ये नेचुरल फूड लाइक फल, सब्जियां, इन सब के लिए ना न्यूट्रल हो जाता है, जिससे बच्चों को ये सब खाना पसंद ही नहीं आता और जीवन भर उनको फास्ट फूड पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इसके अलावा अर्ली प्यूबर्टी, बचपन में मोटापा, टाइप 2, हड्डियों की डेंसिटी का काफी ज्यादा कम होना, चिड़चिड़ापन, लो IQ जैसी प्रॉब्लम्स भी फास्ट फूड की वजह से देखने को मिलती हैं। और यही सारी प्रॉब्लम्स टीनेजर्स में भी देखने को मिलती हैं, लेकिन टीनेजर्स में कुछ और भी चीजें हैं जो काफी कॉमन है और आपने नोटिस की होगी। टीनेजर्स इस टाइप के फास्ट फूड को सोशल एक्सेप्टेंस से जोड़ने लगे हैं। आपने कई लोगों को ये कहते सुना होगा, अरे तूने पिज्जा नहीं खाया, अरे तूने बर्गर नहीं खाया आज तक। तो ऐसे में हर टीनेजर अपने दोस्तों से या मूवीज वगैरह से देख करके इस चीज को फील करना चाहता है कि आखिर ये सारी चीजें भी कैसी लगती हैं। मैंने एक बात बोली थी कि अगर कोई इस टाइप का फूड कंज्यूम करता है तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में भी ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो चली जाती है फास्ट फूड की वजह से। तो देखिए, जो फास्ट फूड होता है ना, ये ना केवल माँ में जेस्टेनल डायबिटीज का खतरा बढ़ाता है। रिसर्च के अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी में ज्यादा जंक फूड खाने से होने वाले बच्चे में भी भविष्य में मोटापे और एडिक्शन की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। अच्छा, अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि मैं तो जिम जाता हूँ, फिट दिखता हूँ, मेरी बॉडी एकदम फिट है, तो क्या ये फास्ट फूड मैं कभी कभी कंज्यूम कर सकता हूँ या मुझ में भी किसी टाइप का रिस्क है? क्योंकि हाल फिलहाल में ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे जिम जाने वाले लोग या फिट रहने वाले लोगों में भी काफी सारी हार्ट प्रॉब्लम या फिर कोई ऐसी सडनली प्रॉब्लम देखने को मिलती है जो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। देखिए, इस प्रॉब्लम को कहा जाता है टोफी, यानी कि थिन आउटसाइड फैट इनसाइड। बाहर से फिट दिखने वाले लोगों में अक्सर उनके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं लाइक लीवर, आर्टरीज, इसके पास में काफी ज्यादा विसरल फैट जमा हो सकता है। अगर आपकी डाइट में फास्ट फूड इंक्लूड है तो जिम जाने के बावजूद कोलेस्ट्रॉल और साइलेंट हार्ट अटैक का खतरा जो है ये आपके लिए बना रह सकता है। अब ऐसे में कुछ लोग बोलेंगे कि मैं पूरे महीने फास्ट फूड नहीं खाता, लेकिन केवल एक दिन चीट डे के नाम पर कुछ ना कुछ ऐसा कंज्यूम करता हूँ, तो मंथ में एक बार ये जो चीट डे है, क्या ये सेफ है या फिर सेल्फ डिसेप्शन है? देखिए, ये ज्यादातर सेल्फ डिसेप्शन ही है। सेल्फ डिसेप्शन मतलब खुद को धोखा देना। एक दिन की बिंज ईटिंग आपके पूरे हफ्ते की मेटाबॉलिक प्रोसेस को बिगाड़ सकती है। चीट मील यानी कि एक टाइम का खाना खाना फिर भी ठीक है, लेकिन चीट डे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप पूरे दिन बिल्कुल मत खाइए, क्योंकि इससे आपके गट बैक्टीरिया और इंसुलिन सेंसिटिविटी को काफी तगड़ा झटका लग सकता है। तो अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये सारी बातें क्या कंपनियां नहीं जानती? देखिए, वो जानती हैं कि ये अनहेल्दी फूड है और इसको खाने से आपको नुकसान होगा, लेकिन कंपनियां अपने मुनाफे के लिए इन सबको बेचती हैं। अनहेल्दी मटेरियल जैसे कि मैदा, पाम ऑयल और चीनी एक्चुअली में काफी सस्ते होते हैं और इनकी लाइफ भी काफी ज्यादा होती है। कंपनियां करोड़ों रुपए लगा करके ऐसा फ्लेवर तैयार करती हैं जिससे कंज्यूमर्स को इनकी लत लग जाती है और कंपनियों को करोड़ों का मुनाफा होता है। हाल ही के वर्षों में कुछ बड़े बड़े ब्रांडों को उनके झूठे क्लेम्स के लिए और उनके अनहेल्दी प्रोडक्ट्स के लिए क्रिटिसिज्म और कानूनी कार्रवाई झेलनी पड़ी है, जैसे कि कैडबरी बॉर्नवीटा। एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर ने बताया कि इनके प्रोडक्ट में चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा है, जबकि ये इस ड्रिंक को हेल्थ ड्रिंक के नाम से बेच रहे थे। फिर क्या हुआ? भारी पब्लिक प्रेशर आया, FSSAI ने इंटरफेयर किया। उसके बाद कंपनी ने अपने उस प्रोडक्ट में चीनी की मात्रा को 15% कम कर दिया और उस प्रोडक्ट से हेल्थ ड्रिंक जो शब्द लगा हुआ था उसे हटा दिया। ऐसे ही दूसरा केस हुआ हॉर्लिक्स पे। हॉर्लिक्स बोलता था कि उनका ये प्रोडक्ट बच्चों को लंबा, मजबूत और तेज बनाने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है, लेकिन ASCI यानी कि विज्ञापन मानक परिषद ने इनके इन सारे दावों को खारिज कर दिया और इन पर भारी केस किया और बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, इनके प्रोडक्ट से कोई भी बच्चा तेज, स्ट्रॉन्ग और बहुत ज्यादा ऐसे लंबा नहीं हो रहा है। ऐसे ही ब्रिटानिया मिल्क बिस्किट को तो आप सब लोग जानते ही होंगे। इन्होंने बहुत पहले एक ऐड चालू किया था जिसमें बताते थे कि इनका जो बिस्किट है वो आटा, रोटी और एक गिलास दूध के बराबर पावर देता है, लेकिन वो भी
फेक था। बाद में उनको अपना ये एड वापस लेना पड़ा। और पतंजलि का तो केस आप जानते ही होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में इनको कैसे फटकार लगी थी और काफी क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ी थी अपने प्रोडक्ट्स के लिए। कुल मिला के मतलब ये है कि कंपनियां बस अपने प्रोडक्ट को किसी भी तरह से कंज्यूमर को चेपना चाहती हैं। वो चाहे फिर कोई भी स्ट्रेटेजी का यूज कर ले, कंज्यूमर उनके प्रोडक्ट को खाए, उसकी हेल्थ पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, उसके फ्यूचर पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, उसका ब्रेन किस तरीके से बर्बाद होता जा रहा है, इन सबसे उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको बस चाहिए मोटा मोटा मुनाफा। तो आपके मन में अब ये सवाल आ रहा होगा कि अगर फास्ट फूड हमारे लिए इतना ज्यादा खतरनाक है तो ये अपने प्रोडक्ट को हमारे सामने बेच कैसे पा रहे हैं, हम उनका प्रोडक्ट कैसे खरीद पा रहे हैं, आखिर हमारी सरकारें जो है वो कुछ कर क्यों नहीं रही। देखिए, फास्ट फूड बेचना हमारे देश में लीगल है क्योंकि सेफ टू ईट के अंतर्गत में आता है, ना कि जहर के अंतर्गत में। सरकारें कैलोरी या फैट पर पाबंदियां नहीं लगाती हैं, बल्कि वो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड जैसे कि कोई गंदगी ना हो, मिलावट ना हो, ये सारी चीजें चेक करती हैं। सिगरेट की तरह ही इसका नुकसान लॉन्ग टर्म होता है, जिसे साबित करके पूरी तरह बैन लगा पाना दोनों बहुत मुश्किल है। फास्ट फूड इंडस्ट्री अरबों का टैक्स देती है और लाखों नौकरियां पैदा करती हैं। सरकारें केवल लेबलिंग के नियम बनाती हैं, जैसे कि लाल हरा निशान, लेकिन सीधे तौर पर इसे बैन नहीं कर सकती क्योंकि यह फ्री मार्केटिंग और व्यक्तिगत पसंद के खिलाफ माना जाता है। कंपनियां बोलती हैं कि हमने अपने प्रोडक्ट पर हर एक चीज पहले से लिख रखी है, तो जो खाने वाला व्यक्ति है वो पहले से सोच समझ सकता है कि हमारे प्रोडक्ट में कितना प्रोडक्ट है कितना नहीं। इस वजह से सरकारें और ज्यादा बैन नहीं कर सकती। दूसरी तरफ कंपनियां सर्विंग साइज के साथ भी खेलती हैं। पैकेट बड़ा होगा लेकिन न्यूट्रिशन फैक्ट्स अक्सर 20 ग्राम के या 100 ग्राम के दिए जाते हैं, जबकि आप पूरा का पूरा पैकेट खाते हैं। साथ ही में वो चीनी के 50 अलग अलग नाम जैसे कि मेल्टोडेक्स्ट्रिन, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, ऐसी चीजें इस्तेमाल करती हैं, जिससे आपको पता ही ना चले कि आप असल में कितनी चीनी कंज्यूम कर रहे हैं। कई बार ये कंपनी अपने प्रोडक्ट पर लो फैट, जीरो फैट जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल करती हैं, जिससे कंज्यूमर और ज्यादा आकर्षित होते हैं इनकी तरफ। कंपनियां अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज का उपयोग करती हैं, जिसे अक्सर हेल्थ वॉशिंग कहा जाता है। ये वो टेक्निक होती है जिसमें किसी अनहेल्दी प्रोडक्ट को हेल्दी बता करके बेचा जाता है। इसके लिए ये लोग कुछ टेक्निक का यूज करते हैं, जैसे कि किसी अनहेल्दी फूड को किसी गेम के बीच में दिखा देना, या फिर ये जो गेम के एथलीट्स हैं उनसे उनका एडवर्टीजमेंट करवा देना। इससे कंज्यूमर्स को लगता है कि भाई मेरी फेवरेट चीज को अगर ये पर्सन दिखा रहा है जो कि इतना बड़ा एथलीट है, या इस गेम में दिखाया जा रहा है, इतने लाखों लोगों के बीच में दिखाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ये चीज अच्छी होगी। दूसरा, ये कंपनियां कुछ सिलेक्टेड न्यूट्रिशन क्लेम करती हैं, जैसे किसी प्रोडक्ट पर आपको दिखा देंगी कि विटामिन से भरपूर है, या फिर हाई प्रोटीन जैसा कोई वर्ड लिख देंगी। बेशक उसमें ये चीजें हो ना हो, लेकिन चीनी और नमक की मात्रा बहुत ज्यादा हाई लेवल पर होगी। कई बार ये कंपनियां असली फलों से निर्मित या 100% शुद्ध जैसे शब्दों का उपयोग कर लेती हैं, जबकि रियलिटी में उसमें केवल सिंथेटिक फ्लेवर या सिंथेटिक टेस्ट मिलाया जाता है। और सबसे ज्यादा कार्टून के कैरेक्टर से, फ्री टॉयज डिस्ट्रीब्यूट करने से, या फिर एडवर्ड गेम्स का यूज करके ये कंपनियां छोटे बच्चों में अपनी कंपनी के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए एक लॉयल्टी जनरेट कर लेती है, जिससे बच्चे तो जिद करते ही अपने प्रोडक्ट को लेने के लिए। कंपनियां जानती हैं कि अगर बच्चा जिद करेगा तो माता पिता खरीदेंगे ही, साथ में जब वो बड़े होते जाते हैं तो वो खुद से ही वो प्रोडक्ट कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, चाहे उसके इंपैक्ट कितने भी बुरे क्यों ना हो। फिर ये लोग स्कूल और कॉलेज के पास में अपने आउटलेट्स बना देते हैं, क्योंकि स्टूडेंट जैसे ही अपने स्कूल से निकलते हैं उनको खाने की काफी ज्यादा क्रेविंग होती है, और वो बिना कुछ सोचे समझे इनके आउटलेट्स पे टूट पड़ता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, कि अगर आपने बहुत सारा फास्ट फूड या फिर इस तरीके का अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खा खा करके अपनी बॉडी को खराब कर लिया है, तो क्या इसे रिवर्स किया जा सकता है या नहीं? तो इसका जवाब है बिल्कुल, आप अपनी बॉडी को रिवर्स कर सकते हैं। फास्ट फूड से जो भी आपकी बॉडी पर नुकसान हुआ है उसको वापस ले जा सकते हैं। अगर आप फास्ट फूड छोड़ते हैं तो पहले 30 दिन के अंदर आपकी बॉडी में नोटिसेबल चेंजेस होंगे, जैसे कि छोड़ने के 24 आवर्स के बाद में ही आपका ब्लड प्रेशर सुधरने लगता है, हफ्तों में लीवर की सूजन कम हो जाती है, और महीनों में आपकी जो कोशिकाएं होती है वो इंसुलिन के प्रति वापस से सेंसिटिव होने लग जाती है। शुरुआत के 1 से 7 दिन के अंदर आपकी बॉडी में विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, क्योंकि आपकी बॉडी में जो रिवॉर्ड सिस्टम था वो अब एक्टिव नहीं है, आपकी बॉडी को एक्सेस मात्रा में डोपामिन नहीं मिल पा रहा। 8 से 15 दिन के अंदर आपका एनर्जी लेवल स्टेबल होने लगता है, दोपहर की सुस्ती खत्म होने लगती है, और आपको रात में नींद बेहतर आने लगती है, टाइम पर आने लगती है, और अच्छी नींद आती है। 16 से 30 दिन के अंदर आपके चेहरे पर ग्लो बढ़ने लगता है, चमक बढ़ने लगती है, आपकी ब्लोटिंग खत्म हो जाती है, और आपकी टंग के टेस्ट बड्स वापस से रिपेयर होने लगते हैं, जिससे आपका जो घर का खाना है, जो नेचुरल खाना है, उसको खाने का स्वाद आपको मिलने लगता है। लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप फास्ट फूड पे, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड पे या पैकेज्ड फूड पे कंप्लीट बैन लगाएं, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि पहले मैं शुरुआत के 2 दिन नहीं खाऊंगा, फिर 4 दिन नहीं खाऊंगा, फिर 6
शायद ही नहीं खाऊंगा। तो ऐसा कर पाना एक्चुअली में देखा गया है कि काफी ज्यादा मुश्किल है। इसलिए मन को मार करके 30 दिनों तक या फिर कम से कम 21 दिनों तक आपको एकदम से रोकना पड़ेगा। उसके बाद में आपका मन जो है इस तरह के खाने के लिए ना बोल पाएगा। तो आपकी थाली में स्लो पॉइजन एक्चुअली में कोई मुहावरा नहीं है, ये एक साइंटिफिक रियलिटी है। फास्ट फूड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का ये जो अनकंट्रोल्ड एक्सपेंशन है ना इंडिया के अंदर, इसने एक हेल्थ इमरजेंसी सच में पैदा कर दी है। इसके लिए मैं कंपनियों को और गवर्नमेंट को कुछ सजेशन देना चाहता हूँ। जैसे कि सबसे पहला मैंडेटरी वार्निंग लेवल, हर पैकेट के सामने स्पष्ट वार्निंग होनी चाहिए, जैसे कि उसमें चीनी और नमक की कितनी उसमें मात्रा है। एडवर्टाइजमेंट पर कंट्रोल तो पहले से है, लेकिन इस कंट्रोल को और ज्यादा हार्ड स्ट्रिक्ट बनाने की जरूरत है। ऐसे एड्स को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए जो बच्चों को टारगेट करते हैं। हमारे देश की सरकारें ना जाने किन किन चीजों पर सब्सिडी देती हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये सब्सिडी ताजे फलों पर और सब्जियों पर भी देनी चाहिए, और वहीं पर जो खराब खाने हैं, अनहेल्दी फूड्स हैं, उन पर सिंटैक्स के रूप में इस टैक्स को बहुत ज्यादा बढ़ा देना चाहिए। अभी हमारे यहाँ पे सरकार ने सिगरेट पर टैक्स लगाया, लेकिन ना केवल सिगरेट पे बल्कि इस तरीके के फास्ट फूड पे या फिर और भी बहुत सारे अनहेल्दी फूड पर ये जो सिंटैक्स है इसकी लेवल को आप काफी डबल ट्रिपल बढ़ा सकते हैं। इससे आपका जो राजकोष है वो भी बढ़ेगा और देश हमारा अनहेल्दी होने से भी बचेगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, बच्चों को स्कूल लेवल पर ही न्यूट्रिशन की अच्छी खासी जानकारी दी जानी चाहिए। मेरे ख्याल से तो एक सब्जेक्ट ही इस चीज का बना देना चाहिए, क्योंकि आपने वो कहावत सुनी होगी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग निवास करता है। तो अगर इन फ्यूचर में हमें अपने देश को बहुत अच्छे लेवल पर लेकर के जाना है, अगर आप चाहते हैं कि देश में सभी युवा बहुत ज्यादा समझदार हों, इसके लिए उनको बचपन से ही तैयार करना पड़ेगा। इसके लिए एक सब्जेक्ट ही तैयार कर दिया जाना चाहिए न्यूट्रिशन या पोषण का। जैसे नैतिक शिक्षा हमने बचपन में पढ़ी थी, वैसे ही एक आहार संबंधी शिक्षा होनी चाहिए, जहां पर उनको सारी जानकारी दी जानी चाहिए। एट द एंड कहना चाहूंगा कि जिम्मेदारी केवल सरकार पर, रेगुलेटरी अथॉरिटीज पर ही नहीं है, बल्कि स्वयं कंज्यूमर्स पर भी होती है। हमें किसी भी फूड को केवल स्वाद के लेवल पर ही नहीं, बल्कि हमारे शरीर के फ्यूल के अकॉर्डिंग चूज करना चाहिए। और इसके लिए जरूरी है कि हर एक टाइप के फूड को हेल्थ के अकॉर्डिंग रीडिफाइन करना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। दिस इज शिवम भार्गव साइनिंग ऑफ।